नारायण शाकर हरि की प्यारी दुलारी सात संगत प्रेम से बोलना। नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल से चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आज का जो विषय है, आज का जो प्रसंग है, थोड़ा खरा है, कड़वा है मगर सच है। अगर किसी के मन को ठेस पहुँचे तो पहले से ही करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना है। मगर कोई भी कमेंट करने के पहले पूरे प्रसंग को सुने, जांचें, परखें, उसके बाद ही कोई कमेंट करें। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, चलिए पहले नरसिंह भगत की बात कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरसिंह भगत जी ऐसे भक्त थे जिनका आज भी नाम अमर है, जिनकी गाथा आज भी अमर है। बहुत ही बिरले भक्त थे। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, हर एक युग में किसी न किसी रूप में हरि परमात्मा की यहाँ पर मौजूदगी रही है। उसी समय की बात है जब नरसिंह भगत की मौजूदगी यहाँ पर थी। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसा कि बहुत सारे लोग सत्य के साथ में भी जाते हैं और भी श्राद्ध आने वाले हैं और फिर भी दुनिया का पाखंड मानते हुए श्राद्ध भी करेंगे, रीति रिवाजों को भी अपनाएंगे। पहले नरसिंह भगत की बात करते हैं, उसके बाद में दूसरे विषय पर बात करेंगे। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, नरसिंह भगत के जो बड़े भाई थे, जो संपन्न व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पिता का वार्षिक श्राद्ध रखा और नरसिंह भगत के घर पे कहने आए कि कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध है और अपनी पत्नी के साथ में समय से आ जाना, तुम्हारी भाभी को आराम हो जाएगा, हाथ बढ़ जाएगा, ब्राह्मण लोग भोजन करने आएंगे। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, नरसिंह भगत का घर तो भिक्षा मांगने के द्वारा चलता था। जो रूखा सूखा मिल जाता था उसी से चलता था। उन्होंने कहा, मैं पहले अपने इष्ट देव का पूजा पाठ करूंगा, उससे बचा हुआ समय ही आपको दे पाऊंगा। तो उनके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि एक तो खाने को भी नहीं है घर पर, ऊपर से नखरे इतने ज़्यादा हैं इनके कि कुछ पूछो ही मत। इनका भगवान तुम्हें क्या देता है। चलो कोई बात नहीं, अब आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता का श्राद्ध तुम अपने तरीके से अपने घर पर ही कर देना। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जब घर में कोई फूट होती है परिवार में तो वो बात ज़्यादा देर छिपती नहीं है और कहीं विरोधियों को पता चल जाए तो आग की तरीके से फैलती है। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, ऐसे ही ये बात मंडली में पता चल गई कि नरसिंह भगत और बड़े भाई में कहासुनी हो गई है और नरसिंह भगत ने कहा है कि मेरे पास जो रूखा सूखा है मैं उसी से पिताजी का श्राद्ध भी कर लूँगा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसे ही ये बात विरोधियों को पता चली, उन्होंने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि नरसिंह भगत ने भंडारा रखा है अपने पिता के श्राद्ध के भोज में। उन्होंने 700 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया कि नरसिंह भगत के यहाँ कल श्राद्ध में पहुँचना है। इस बात की जानकारी नरसिंह भगत को बिल्कुल भी नहीं थी, मगर किसी तरीके से जो उनकी धर्म पत्नी थी मानिक बाई, उनको किसी भी तरीके से इस बात की भनक हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो उठी कि अब कैसे क्या होगा। लेकिन उन्हें भी अपने इष्ट पर, अपने हरि पर अथाह विश्वास था। उन्होंने नरसिंह भगत से कहा, कुछ व्यवस्था करो, सामग्री लेकर के आओ, कैसे भी करके कुछ तो करना होगा। नरसिंह भगत
का हर दुकान पे उधार खाता ही चलता था। जब उनके पास कुछ आ जाता था तो दे देते थे, नहीं रूखा सूखा ही रहता था। इस प्रकार से प्यारी दुलारी साध संगत जी, नरसिंह भगत जैसे ही पहुँचे दुकानों पर, सब ने मना कर दिया। अंत में एक दुकानदार घी देने को तैयार हुआ और दुकानदार ने कहा, एक शर्त पर उधार घी दूंगा। नरसिंह भगत ने कहा, क्या शर्त है बताओ? दुकानदार ने कहा, पहले आप भगवान का भजन सुनाएंगे तभी मैं आपको घी उधार में दूंगा। भक्त का तो मन ही था, भक्त का तो प्रिय विषय था भगवान का भजन करना। नरसिंह भगत का वो तैयार हो गए सहर्ष ही और वो भजन सुनाने लगे। भजनों में इतना लीन हो गए, इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का होश ही ना रहा। वो भजन करते रहे। अब उनकी पत्नी इधर घर में बहुत चिंतित बैठी रहीं और श्राद्ध का समय भी हो चला, मगर नरसिंह भगत को कोई होश नहीं था। इधर भगवान ने देखा कि ये मेरा बिरला भक्त ये तो भजनों में ही व्यस्त हो गया है। भगवान ने फौरन भक्त का रूप धारण किया, यानी कि नरसिंह का रूप धारण किया और घर पहुंच गए सामग्री लेकर के। अपने सामने सारा भोजन तैयार करवाया, ब्राह्मणों को खिलवाया और साथ में एक एक सोने की असरफियाँ भी उन्हें दान के स्वरूप दी। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इसके बाद में इधर जब नरसिंह भगत का भजन खत्म हुआ, होश आया, अरे समय तो बहुत ज़्यादा बीत गया है और घर में चिंतित सब हो रहे होंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी घी लिया उधार और उसके बाद में कदम बढ़ाते हुए घर को पहुँचे। पत्नी बोली, कहाँ चले गए थे? इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, चलिए आप भी खा लीजिए और मैं भी खा लूँ। नरसिंह भगत बोले, देर तो मुझे खैर हो गई है आने में, लेकिन श्राद्ध के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए बगैर हम भोजन कैसे कर सकते हैं और तुम भोजन में मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? तब पत्नी ने कहा कि आप होश में तो हैं, आप ठीक तो हैं, आप क्या बात कर रहे हो? अभी आपने अपने सामने ही भोजन तैयार करवाया, ब्राह्मणों को खिलाया और दक्षिणा भी आपने दी है और आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों को भोजन नहीं खिलाया, माता पिता का श्राद्ध नहीं हुआ। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नरसिंह भगत समझ गए कि हमारे भगवान ने आकर के अपनी लीला कर दी है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि का मान रहे न रहे पर भक्त का मानना टलते देखा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो ऐसा समर्पण जब होता है तो भगवान स्वयं ही आकर के हमारे कार्यों को बनाते हैं। चलिए दूसरे पक्ष पर भी बात कर लेते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जीवित माँ बाप का श्राद्ध करें या मरे हुओं का? प्यारी दुलारी साध संगत जी, बात सुनने में थोड़ी कड़वी सी है मगर सच है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, श्राद्ध में जो भी हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं उनका सभी लोग श्राद्ध करते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, यानी कि उनको जो भी पसंद होता है वो पकवान बनाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, कौवे को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं। क्या पता कि ये उन तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई मरने के बाद में बैठा ही रहता है, उसे कोई जन्म नहीं मिलता, या जन्म नहीं मिलता तो वो मोक्ष प्राप्त कर चुका है या उसकी आत्मा भटक रही है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक छोटे से वाक्य के साथ मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक लड़का होता है, उसके दोस्त की मिठाइयों की दुकान होती है और वो लड़के की दुकान पर जाता है और कहता है ये चीज़ें हमें दे दो, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी, बहुत सारी चीज़ों के नाम बताता है। और श्राद्ध, उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि अरे यार, इतनी सारी मिठाइयाँ लेके जा रहे हो, किसी का श्राद्ध करना है क्या? उसके मन में एकदम से एक बात आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, मुझे अपनी माँ का श्राद्ध करना है। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि अभी सुबह तो मैंने इसकी माँ को बाज़ार में देखा था और ये कह रहा है मुझे माँ का श्राद्ध करना है। बड़े आश्चर्यचकित होके वो दोस्त को घूर रहा होता है, तभी वहाँ पर दूसरे दोस्त की माँ आ जाती है।
तो जैसे ही वो माँ सामने आती है तो दुकान वाला दोस्त कहता है कि अभी तो तू कह रहा था कि माँ का श्राद्ध करना है, अब तू जो है तेरी माँ यहाँ पर सामने खड़ी हुई है, क्या तू मजाक तूने लगा के रखा हुआ है। दूसरा दोस्त हंसते हुए माँ के दोनों कंधों पर प्यार से हाथ रख देता है और कंधे पर माँ के अपना सर रख देता है और प्यार से कहता है कि मरने के बाद में किसने देखा है कि हम कौवे और गाय को खिलाते हैं, तो वो हमारे माँ बाप को या जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उसे मिल ही जाता है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें जीवित रहते हुए ही करना चाहिए। जीवित रहने पर हम एक गिलास पानी ना दें, भरपेट भोजन भी ना दें, मनपसंद चीज़ की तो बात ही दूर है, तो ऐसे बाद में श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जब मेरे माँ बाप मेरे सामने मौजूद हैं तो मैं अपनी माँ को, जो भी मेरी माँ को लड्डू पेड़ा बर्फ़ी जो भी पसंद है, मैं अपनी माँ को खिलाता हूँ। मैं किसी भी मंदिर में नहीं जाता हूँ, मैं किसी भी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करता हूँ। मैं किसी भी मूर्ति को साफ करने से अच्छा समझता हूँ कि जब मेरी माँ गीता पढ़ने के लिए बैठती है तो मैं अपनी माँ का चश्मा साफ करके दे दूं। जब मेरी माँ घर से बाहर जाती है तो मुझे लगता है एक मूर्ति को साफ करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ के पैर की चप्पलों को साफ कर दूं, मैं अपने माँ बाप के वस्त्रों को साफ कर दूं। अगर जीवित रहते हुए मैंने ये कर लिया तो मुझे बाद में श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्यारी दुलारी सास संगत जी, जो हमारे सामने हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे हरि हमेशा समझाते हैं, मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारी दुलारी सास संगत जी, अगर हमने मानव सेवा कर ली प्यारी दुलारी सास संगत जी, तो हमारा यही सच्चा समर्पण होगा। प्यारी दुलारी सास संगत जी, अगर आपको ये प्रसंग अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ना भी अच्छे लगे हों तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।